अब होगा असली आमना सामना। इजराइल से टक्कर लेने के लिए ईरान ने अपने खूंखार ब्रिगेड को लेबनान भेजकर यह साबित कर दिया कि वो हिजबुल्लाह के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाएगा बल्कि खुले तौर पर मुकाबला करेगा। जी हां दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तभी ईरान ने अपनी फोर्स भेजकर यह दिखा दिया है कि ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं बल्कि ये विवाद तो अब विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है आखिरकार ईरान की नई रणनीति? आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल की करतूतें तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये लगातार बमबारी करके मासूम लोगों की जान लेने पर तुला है और गाजा स्ट्रीप पर इजराइल ने आतंक मचा रखा है। उनकी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ईरान ने भी इजराइल को खुलेआम चुनौती दे डाली है, क्योंकि अब तक तो ईरान हिजबुल्लाह को अपना मोहरा बनाकर चाले चल रहा था, लेकिन अब उसने हिजबुल्लाह को साइड करके खुद जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। और इसी वजह से ईरान के इमाम हुसैन ब्रिगेड ने सीधे तौर पर इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ईरान इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है। तभी तो ईरान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग भी करी। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच की जंग 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से चलती आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार हमला करता रहा है। अभी तक तो दूसरे देश केवल बातों से ही मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बयान ने तो अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका ने ही सीज फायर के फैसले को रोका हुआ है। गाजा में जो तबाही हो रही है उसका असली जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है और इस समय जो जंग के हालात बने हुए हैं ये अमेरिका की ही रणनीति है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बात बहुत बड़ी है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह बयान तब दिया जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सभी सदस्य एक मंच पर मौजूद थे, जिनमें 48 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य गाजा के मौजूदा हालातों पर चर्चा करना था। ऐसे में ईरान का अमेरिका को टारगेट करने का सीधा सा मकसद यही है कि ईरान अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी लपेटे में लेना चाहता है और ये जंग एक तरफा नहीं है। असल में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण ईरान पहले से ही अमेरिका पर घात लगाए बैठा है और अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा मौका मिल रहा है। ऊपर से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। ये बात भी ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया है और अब तो ईरान के इमाम हुसैन ब्रिगेड इजराइल के ऊपर हमला कर रही है। और दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि इजराइल की सेना का खुद यही कहना है कि ईरान के इमाम हुसैन ब्रिगेड ने साउथ लेबनान से इजराइल में ड्रोन हमले किए और इस तरह ईरान ने इजराइल के लिए जंग का एक और नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं सीज फायर के मुद्दे को लेकर भी अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में बमबारी और 1911 के हमले के बाद अमेरिका ने सीज फायर करने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरह से हम भी किसी भी कीमत पर सीज फायर के लिए तो तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इजराइल को सीज फायर करने के लिए कहने का सीधा सा मतलब है हमास के आगे झुकना और इजराइल ये तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो अपनी धाक जमानी है और दुनिया को दिखाना है कि वो कमजोर नहीं है और अगर इजराइल झुक गया तो उसके सारे किए खराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इजराइल इस जंग को तो बिल्कुल नहीं रोकने वाला। यहां तक कि अपने बयानों के साथ साथ इजराइल ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि उससे ना ही इमाम हुसैन ब्रिगेड का डर है और ना ही उसे मुस्लिम देशों के बीच होने वाली मीटिंग की चिंता है। उसे तो किसी भी तरह से अपने मकसद में कामयाब होना है और वो हमास का पूरा सफाया करके ही चैन लेगा, बस बात खत्म। दूसरी तरफ ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड को लेबनान भेजने के ऊपर भी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान जंग में हिजबुल्लाह की लगातार होने वाली नाकामी से नाखुश था, इसलिए उसने सीरिया से इमाम हुसैन ब्रिगेड को लेबनान भेजा, क्योंकि अगर ईरान ऐसा ना करता तो बहुत देर हो जाती। लेकिन दोस्तों, ईरान के लिए चिंता का विषय तो ये है कि जिस तरह इजराइल हिजबुल्लाह को एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है, ठीक उसी तरह वो इमाम हुसैन ब्रिगेड के साथ भी कर रहा है। वैसे तो ईरान की सेना लगातार इमाम हुसैन ब्रिगेड का समर्थन कर रही है, उसे हर एक मोड़ पर सपोर्ट कर रही है, यहां तक कि ईरान
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोन हथियार भी तैयार कर रहा है, जिसमें से एक हथियार तो ऐसा है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 2000 किलोमीटर की रेंज से भी ज्यादा है और ये ड्रोन हथियार पूरे एक दिन तक चल सकता है। ईरान हमेशा से ही अपनी ड्रोन पावर के लिए जाना जाता रहा है। ना जाने ईरान को ड्रोन हथियारों से क्या लगाव है कि वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाकर दुश्मन देशों में अपना खौफ कायम रखता है। इसके अलावा ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें आयरन डूम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। सेना के मामले में भी ईरान इजराइल को कड़ी टक्कर देता है। ऐसे में अगर ईरान सीधे जंग में उतरता है तो इजराइल में बहुत भयंकर तबाही मच जाएगी। इजराइल एड़ी चोटी का बल लगाकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। पर यहाँ दिक्कत की बात यह है कि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है और ईरान अगर इजराइल में तबाही मचाएगा तो अमेरिका वो तो चुप नहीं बैठेगा और इसी चीज ने ईरान जैसे देश को युद्ध में उतरने से थाम रखा है। वरना तो जिस हिसाब से इजराइल हमले पर हमले किए जा रहा है उस हिसाब से अब तक तो मुस्लिम देश मिलकर उसका खात्मा कर चुके होते, लेकिन अब ये जंग लगातार चलती जा रही है। एक पल के लिए अगर लगता भी है कि चलो जंग खत्म हो जाएगी, तभी एक और नया मोर्चा खुलकर सामने आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जंग कब खत्म होगी, कब तक मासूम लोग बेमौत मारे जाएंगे, क्या यह छोटी सी जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी? क्योंकि अभी तक तो चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो दोनों देशों को सपोर्ट करने वाले देश भी जंग में उतर आएंगे और धीरे धीरे चीजें विश्व युद्ध तक पहुंच जाएंगी। यानी कि राय का पहाड़ वाली कहावत बनने में देर नहीं लगेगी और यह युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, नुकसानदायक और महंगा होगा। और एक बार अगर विश्व युद्ध का खेल शुरू हो गया तो ये बंद होने का नाम ही नहीं लेगा। इसका उदाहरण है 1914 से 1919 तक चला पहला विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध। यानी सालों साल चलता है यह विश्व युद्ध। अब क्योंकि इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम देश फैले हुए हैं और बीच में मौजूद छोटा सा देश इजराइल अमेरिका का सहारा लेकर जंग लड़ रहा है। इजराइल की हरकतें देखकर आसपास के सभी मुस्लिम देश गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं और उनका गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अगर एक बार भी सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के ऊपर हमला करने लगे तो इजराइल एक दिन भी जंग में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हमास जैसा छोटा संगठन जिसके पास अपने बनाए हुए हथियार हैं, उसने ही अकेले इस जंग को इतना लंबा खींचा है। तो ईरान और बाकी मुस्लिम देश जब अपने इनोवेटिव हाई टेक्नोलॉजीज वाले हथियार को लेकर इजराइल से जंग करने आएंगे तो इजराइल के पास संभलने तक का मौका नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जंग हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और इसे रोकने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देश अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास और इजराइल इन दोनों ही देशों ने ठाना है कि वो शांत तो नहीं बैठेंगे। बाकी इस पर आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।